हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे कि हम एक कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट का जो पार्ट लेके चल रहे थे, उस पार्ट के अंदर एक हमारे पास में जो एक लेवल है वो क्या है बताओ, क्यूब एंड क्यूब रूट का। अब इस क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए हमें बहुत बार क्या होता है कि बड़े नंबर आ जाते हैं और उसका क्या निकालना पड़ता है, हमें क्यूब या फिर क्यूब रूट निकालना पड़ता है। जैसे हम हिंदी के अंदर बोल रहे हैं तो क्यूब को क्या बोलेंगे बताओ, ये हो जाएगा हिंदी में अगर बोलते हो तो ये हो जाएगा घन, और ये क्या हो जाएगा घनमूल। यानी हमारे पास में दो चीजें हैं, हमें क्या निकालना है, घन और घनमूल। जो सिंप्लीफिकेशन वाले जो पार्ट होते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। तो अब इस केस में जैसे सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया, और एक कौन सा पार्ट, जैसे कि हम SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला जो केस सोल्व करते हैं, वहां पे हम कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डायरेक्ट कौन से वे में अगर डायरेक्टली करना चाहे तो किस वे में कर पाएंगे। तो हमें उस वहां पे क्या क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फिर क्यूब या स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में अभी आप देखो, एक आपकी स्क्रीन पे 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब लिखे हुए हैं। अब एक चीज बताओ कि हमें इन क्यूब को ध्यान से देखना है, और इनको माइंड में 20 तक के क्यूब तो जनरली आपको 20 नहीं, आपको 25 तक के क्यूब तो जनरली हमेशा याद रहने ही चाहिए। कहाँ तक के क्यूब, 25 तक के। अब जब 25 तक के क्यूब याद रहने चाहिए तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का कितना होता है 343, 8 का कितना होता है बताओ 512, 9 का कितना होता है 729, और 10 का कितना होता है 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। और देखो याद कैसे करो आप, 12 का क्यूब है तो आप ऐसे मत करो कि 1728, 1728 याद करने की कोई इस वे में करोगे तो भूल जाओगे। हमें क्लब करके ही इनको याद रखना है। क्लब का मतलब क्या हो जाएगा, डबल डिजिट में। जैसे 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो ऐसे याद करना है आपको 1728, वो इजीली वे याद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 1728, क्योंकि 1000, 2000, 4000 वाले केस में आप भूलने के चांस ज्यादा होते हैं। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 2197, और 14 का कितना होता है 2744, 15 का कितना होता है 3375, 16 का कितना होता है 4096, 17 का कितना होता है 49 13, और 18 का कितना होता है 5832। अब देखो 17 का क्यूब को आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे, 7 इकाई का अंक आ रहा है, 7 का स्क्वायर ही कितना होता है, वो एक ट्रिक है याद करने की। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इन 49 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 9 और 4 कितना हो गया 13। ये स्पेशली इसी के लिए है, किसके क्यूब के लिए, 17 का क्यूब। यानी 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, और 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों का एडिशन आगे लिख दिया। तो 17 वाले को इस वे में आप याद कर सकते हो। और 18 वाला क्या है, इसको देखो एक शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी अगर 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। कैसे, 18 58 32, एक फ्लो है कि नहीं। इस फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 18 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 18 58 32, आप 2-3 बार बोलो 18 58 32, यानी 18 का क्यूब क्या हो जाएगा 58 32। 19 का क्यूब कितना होता है बताओ 68 59, और 20 का कितना हो गया 8000। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से 2-3 बार इसको डेली अगर 1-2 बार देखोगे, पर डे भी अगर 1 बार देखते हो, तो 4 या 5 दिन में शायद आपके ये क्यूब यहाँ तक के याद हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब जैसे कि हमें 25 तक के क्यूब इनफ है आपके लिए, तो 25 तक के क्यूब आपको याद होंगे। उसके बाद में जैसे मैं इसके आगे वाले क्यूब कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ इन क्यूब का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब हम चलते हैं किस पे बताओ, क्यूब रूट पे। अब क्यूब रूट पे चले उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उसको ध्यान से देखना। यानी हमें क्यूब रूट में एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें हमें ये चीज देखनी है कि एक इकाई का अंक किसका क्यूब करने पे आता है। देखो 1 पे, ये हमें याद होना चाहिए। इकाई का अंक 8 कितने पे आता है बताओ, 2 का क्यूब करने में। 7 कितने पे आता है 3 का क्यूब करने में। तो अब ये चीज मैं एक बार क्यूब रूट वाले केस के लिए आगे लिख देता हूं। तो अब आगे वाले में देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ क्यूब रूट लिखे हुए हैं। अब क्यूब रूट करना है इनका और क्यूब रूट करके लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखो बताओ, सबसे पहला काम क्या होगा, अगर क्यूब रूट लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले उस इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक कितना है बताओ, यहाँ पे 1 है कि नहीं। तो बताओ कि 1 किसका क्यूब करने पे आता है, तो 1 किसका क्यूब करने पे आता है, 1 का क्यूब करने पे ही तो आता है। यानी इकाई का अंक जो है वो पर्टिकुलर 1 किसका क्यूब करने पे आता है, एक इकाई का अंक किस पे आएगा, 1 का ही क्यूब करोगे तभी आएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब रूट के अंदर देखो कितना डिजिट नंबर आता है 3, और स्क्वायर रूट अगर होता तो वहां कितना आता 2।
यानी यहाँ पे हमें क्या रखना है कि क्यूब रूट में सबसे पहला काम इकाई का अंक को चेक कर लो कि एक किसका क्यूब करने पे आता है, एक का क्यूब करने पे, तो राइट साइड में लिख दिया। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सीधा क्यूब रूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब जैसे ही इकाई का अंक हो गया तो 3 डिजिट में राइट साइड से क्या कर दोगे आप, अंडरलाइन कर लो। अब ये जैसे अभी तो अंडरलाइन कर लो, लेकिन बाद में क्या अंडरलाइन करने की जरूरत होगी क्या, तो जनरली हमें करना क्या है, इन 3 को आपने अंडरलाइन कर लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनको काम इतना ही था, अब इनको भूल जाओ। यानी क्या करना था, इकाई का अंक किसका क्यूब रूट होता है, मतलब किसके क्यूब पे आता है वो चेक करके लिख दिया राइट साइड में। दूसरा काम क्या हो जाएगा, 3 जो डिजिट हैं उनको क्या कर दोगे आप, अंडरलाइन करके भूल जाओ, यानी इनका काम इतना ही था। अब इस 3 को अंडरलाइन करने के बाद क्यों किया 3 को, क्योंकि ये देख लो क्यूब रूट में कितना होता है इधर नंबर 3, यानी 3 को कर लिया। तो उसके बाद में जो लेफ्ट साइड में बचता है, क्या बचा यहाँ पे बताओ, 1, यानी जो भी कुछ बचे उसका क्यूब कितना, मतलब किसके क्यूब में आता है, या फिर उससे कम वाला क्यूब किसका, क्या 1 किस में आता है बताओ, 1 के क्यूब में आता है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी क्या लिख दोगे, 11, यानी इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अभी जस्ट ये जो पार्ट है इसके आगे वाले पे चेक कर सकते हो आप। पहला काम क्या होगा बताओ, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 8, तो 8 किसका क्यूब करने पे आया है, तो ये देखो आप पहले वाली स्लाइड में देखो, आप पहले वाली स्लाइड में 8 जो था वो किसका क्यूब करने पे आता है बताओ, 2 का क्यूब करने पे आता है ना। इसका मतलब हमें पता हो गया कि अब ये तो फिक्स हो गया भाई, इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा, क्यूब रूट 2 आएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, देखो मैंने क्या बताया था, 3 पे अंडरलाइन कर लो और इनका काम है इतना ही था और इनको भूल जाओ। आगे बात समझे, जैसे इनको भूला इसके बाद में लेफ्ट साइड में कितना बच रहा है बताओ, 1 बच रहा है। तो 1 इसका करना क्या है, या तो ये किसी का क्यूब नंबर होना चाहिए, यानी किसी का घन होना चाहिए, या फिर क्या हो कि या तो क्यूब नंबर हो या इससे पहले का किसी का क्यूब हो। क्या 1 है किसी का क्यूब या इससे पहले, तो 1 खुद 1 का है कि नहीं बताओ, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा सीधा 12, क्योंकि वो डिजिट कहाँ लिखोगे, लेफ्ट साइड में। यहां देखो 21 97, इकाई का क्या है बताओ, 7 है। 7 किसका क्यूब करने पे आता है, तो अभी हमने देखा था कि 3 का क्यूब करने पे आता है कि नहीं बताओ, इकाई का अंक 7, यानी 3 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, 27 आता है, यानी 27 के अंदर 7 इकाई का अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब 7 इकाई का अंक आ रहा है, इसका मतलब दूसरा काम क्या हो जाएगा, 3 को क्या कर दोगे आप, अंडरलाइन करके इनका काम है इतना ही था, इनको भूल जाओ। अब क्या बचता है यहाँ पे 2 बचा कि नहीं बताओ, यानी 2 बचा। इस 2 का क्या करना आपको, मैंने क्या बताया था, क्या किसी का क्यूब नंबर है क्या, ये किसी के घन करने पे 2 आता है क्या, नहीं आता ना, मतलब इससे पहले किसका घन आता है वो चेक करो, या तो वो खुद होना चाहिए या फिर उससे पहले, यानी 2 से पहले कोई क्यूब नंबर आता है क्या, तो 2 से पहले किसी का क्यूब नंबर कितना आता है बताओ, 1 ही तो आता है भाई। 2 से पहले किसका क्यूब होता है, यानी 1 ही तो आता है, 1 किसी ना किसी का क्यूब है ना, किसका क्यूब है बताओ, 1 का, यानी इकाई का अंक जो हमारा 7 था वो तो क्या था 3, फिर इधर जो बचा था वो कितना हो जाएगा बताओ 1, तो बताओ हमारा क्यूब रूट कितना हो जाएगा इसका 13। ये बात आपको समझ आ रही है। इसके आगे वाले कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, वो देखो कितने बड़े डिजिट आ जाए। आपको जैसे जैसे 25 26 तक के क्यूब याद हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें कर सकते हो। यहां देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, इकाई का अंक 5, यानी 5 किसका क्यूब करने पे आ रहा था बताओ, तो अभी हमने देखा 5 का क्यूब कर 5 किस पे आता है, इकाई का अंक। देखो वापस स्लाइड दिखा देता हूं आपको, यानी 5 इकाई का अंक इस 5 में ही तो आ रहा था, और कहीं पे 5 आ रहा था क्या बताओ, वो मतलब 1 से लेकर के 10 तक देखना है, 15 वाला नहीं देखना, हमें सिंगल डिजिट तक का देखना है, 1 से लेकर के 9 तक, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब में देखोगे तो देखो 5 कितने के क्यूब पे आता है, 5 के क्यूब पे आता है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ 5, यानी इकाई का अंक जो 5 आ रहा है वो किसका नंबर है, 5 पे आता है कि नहीं आता। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या था, 3 डिजिट यानी दाईं साइड से 3 डिजिट पे अंडरलाइन कर दोगे और इनका काम खत्म हो गया। अब जो कुछ भी बचता है उसके पहले या फिर वो खुद किसका क्यूब नंबर है बताओ। 614 किसी का क्यूब होता है क्या, किसी का क्यूब नहीं होता है, यानी 614 से पहले किसका आता है वो याद करो। तो देखो 8 का कितना होता है, 512 क्यूब होता है कि नहीं, यानी ये नंबर जो कुछ बचता है वो या तो खुद होना चाहिए
किसी का क्यूब नंबर या उससे पहले का कोई क्यूब नंबर वो देख लो। तो बताओ 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का कितना हो जाएगा 729, यानी 729 तो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसका मतलब मैंने क्या बताया, या तो ये किसी ना किसी नंबर का खुद क्यूब होना चाहिए या उससे पहले वाला नंबर। तो बताओ इससे पहले वाला नंबर कितना होता है 8 हुआ कि नहीं, क्योंकि 8 का क्यूब ही कितना होता है 512। तो बताओ 512 इससे कम है कि नहीं, क्योंकि ये तो किसी का नंबर नहीं था क्यूब नंबर, यानी 512 किसका होता है, इससे पहले वाला क्यूब नंबर 8 का होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 8 और ये इसका क्यूब नंबर हो जाएगा कि नहीं, यानी सीधा क्यूब रूट क्या हो गया इसका बताओ 85। सेम ये चीज इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इकाई अंक क्या है यहाँ पे 6, किसका क्यूब करने पे इकाई अंक 6 आता है भाई, 6 जो है इकाई अंक वो किसका क्यूब करने पे आता है बताओ, 6 का क्यूब करने पे आता है क्या या 4 के पे आता है। देखिए आप थोड़ा सा याद करो कि इकाई का अंक जो 6 था, अभी हमने जो पहले लिस्ट बनाई थी उसमें 6 इकाई का अंक किसके क्यूब पे आता है। चलो ओवरव्यू बता देता हूं। 1 का क्यूब में 1 आ रहा था, 2 में कितना आता है 8, 3 में इकाई का अंक क्या आता था 27 यानी 7, 4 में कितना आता था 64 यानी 4 में कितना आ रहा था बताओ 64, 5 में 5 आ रहा था और 6 में कितना आता है 216। तो एक चीज बताओ 6 का क्यूब करने पे ही 216 यानी इकाई का अंक 6 आ रहा था कि नहीं। तो ये तो फिक्स हो गया कि इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड का जो नंबर है हमारा कितना हो जाएगा 6 ही होगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा काम क्या था, 3 डिजिट पे राइट साइड से आपने क्या कर लिया अंडरलाइन और इनका काम खत्म। आगे बात समझिए। अब क्या होगा कि जो चीजें बची है ना इसके लेफ्ट साइड में उन चीजों को देखो। 884 बचा है, क्या 884 किसका क्यूब नंबर होता है क्या, किसी का नहीं होता ना, यानी 884 जब किसी का क्यूब नंबर नहीं होता तो उससे पहले किसका होता है क्यूब नंबर वो देख लो। तो 884 से पहले हमें वो 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब या 25 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए। तो 884 से पहले किसका क्यूब होता है बताओ, 9 का कितना होता है 729 होता है कि नहीं, यानी 729 हो गया। तो जब 729 क्यूब हो गया इसका मतलब 729 किसका था बताओ 9 का क्यूब था कि नहीं, यानी ये 884 से कम है कि नहीं बताओ ये क्यूब नंबर। इसका मतलब इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे किसका क्यूब था वो 9 का, यानी इसका आंसर ही क्या हो जाएगा बताओ क्यूब रूट 96। यानी इसमें देखो यहाँ पे इकाई का अंक 8 किसके क्यूब करने पे आता है 8 बताओ, किस 2 पे आता है, यानी इकाई का अंक तो फिक्स हो गया भाई कितना आएगा रे 2। उसके बाद दूसरा काम 3 पे क्या कर दिया आपने अंडरलाइन और इसको कट कर दो। इतना ही था इन 3 वाले का भाई। 3 का जो 7 होता है वो एक बार हमें इकाई के अंक का पता चल गया भाई किसका होता है, उसके बाद में क्या हो जाएगा ये सारा कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा वो देखो, लेफ्ट साइड में कितने भी डिजिट बच जाए हमें क्या करना है कि जैसे 778 था तो बताओ 778 का आप क्या करोगे कि हमें ये देखना है कि इससे पहले किसका क्यूब रूट होता है। 778 तो किसी का नहीं होता ना, यानी 778 से पहले किसका क्यूब रूट होता है वो देखो, या फिर क्यूब नंबर किससे, अभी हमने किया था देखो 729 किसका होता है 9 का है कि नहीं, 729 778 से तो कम है कि नहीं, यानी ये किसका क्यूब नंबर है यानी 9 पे। तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा इसका आंसर 92। तो अब बताओ हमारे पास में क्यूब रूट निकालना आपको शायद समझ आ रहा होगा। ये थोड़े बड़े नंबर है लेकिन बड़े में प्रैक्टिस करोगे तो छोटे नंबर तो वैसे ही हो जाएंगे। तो पहला काम क्या था, हमारी शर्त क्या थी कि हमें क्यूब नंबर 1 से लेकर के 25 तक के याद होने चाहिए, और सिंगल डिजिट इकाई डिजिट का चेक करने के लिए हमें 1 से 9 तक के तो 100% याद होने चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि इकाई का अंक 1 जो है वो किसके क्यूब पे आता है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इकाई का अंक जो था वो चेक कर लिया भाई, इकाई का अंक जो होगा उसका मतलब ये इसके क्यूब करने पे इकाई का अंक ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा काम क्या था, 3 डिजिट पे अंडरलाइन करके इनको भूल जाएंगे। उसके बाद में जो कुछ भी बचता है वो क्यूब वो नंबर जो है वो किसका क्यूब होता है, या फिर उससे पहले कोई क्यूब नंबर हो, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बताओ इस ये कब पता चलेगा, जब आपको 25 या 26 तक के क्यूब याद होंगे। अब बताओ इतना ही जजमेंट करना, उसके बाद में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में वो नंबर लिख देंगे कि जिसका क्यूब नंबर वो इसके बाद में जो इधर बचता है। अब बताओ शायद चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब ये देखो ये नंबर है, तो पहली बात ये बताओ कि इकाई का अंक क्या है 4। 4 किसका क्यूब होता है बताओ, किसके क्यूब करने पे आता है। तो देखो 4 का क्यूब करने पे ही तो आता है ना 64। 64 का मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, यानी उस हमको पता है भाई 4 जो है वो 4 का क्यूब करोगे तो 64 आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता ना, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के जो स्क्वायर है क्यूब है उसके अंदर। दूसरा काम क्या हो जाएगा, 3 डिजिट पे क्या करोगे बताओ, आप अंडरलाइन करोगे, और 3 का काम इतना ही था 7, इसका मतलब इनको भूल जाएंगे।
क्यूब रूट में कितने पे करते हैं अंडरलाइन, अब जब स्क्वायर रूट बताऊंगा तो उसमें कितने में करेंगे, 2 पे, इतना ध्यान रखना, वो आगे वाले केस में बता दूंगा। अब इधर देखो 1906 है कि नहीं, यानी क्या करना है आपको 1 से लेकर के 20 या 25 तक के क्यूब अगर याद हैं तो बताओ 1906 या 1906 से पहले कोई क्यूब नंबर किसका होता है, 1906 किसी के क्यूब में आता है क्या, नहीं आता ना। अब वो याद होने चाहिए, देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का कितना होता है 1728 और 13 का कितना होता है 2197। अब देखो 12 का क्यूब कितना था 1728, 13 का क्यूब कितना था 2197, यानी हमें करना क्या है, इस नंबर का ये चेक करना है कि 1906 उससे पहले किसका नंबर है, क्या 2197 इससे बाद का या पहले का, ये तो बाद का, मतलब ये तो काम में नहीं आएगा। इसका मतलब उससे पहले कौन है 1728, 1906 से पहले, इसका मतलब कितने का क्यूब था वो 12 का। तो बताओ लेफ्ट साइड में आप क्या लिख दोगे 12, जिसका क्यूब होता है ना उससे पहले वाला नंबर वो लेफ्ट साइड में लिख दो, ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। अब बताओ ये चीज समझ में आ रही है। इसके बाद में आगे वाला डिजिट देखो, इकाई का अंक क्या है 8, 8 किसके क्यूब में आता है 2 में ही तो आता है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आता है इकाई का अंक, एक सिंगल डिजिट को तो चेक करना है। उसके बाद 3 पे क्या करोगे अंडरलाइन करके फिर क्या कर दोगे, इनको भूल जाओगे। आगे बात समझ में, राइट साइड से यानी दाईं साइड से 3 पे अंडरलाइन करना है, इनको भूल जाना है। उसके बाद क्या बचता है बताओ 1404, क्या 1404 जो है वो किसका क्यूब है, किसी का नहीं है, लेकिन उससे पहले किसका क्यूब होता है वो देखो आप। तो 1404 से पहले किसका होता है बताओ, जैसे 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का कितना था अभी हमने देखा था बताओ ऊपर 1728। अब एक चीज बताओ मेरे को 1404 से 1728 छोटा है या फिर 1331, ऑब्वियसली ये तो बड़ा है, ये तो जो बड़ा नंबर वो तो चेक नहीं करना, यानी इससे पहले किसका क्यूब है बताओ 1331। तो 1331 किसका होता है 11 का, तो बताओ यहाँ क्या लिख दोगे 11 लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा 112 आंसर। आगे बात समझे। अब इसके आगे वाला एक और एग्जांपल देख लो, 7 जो है इकाई का अंक कितना आ रहा था 7, तो बताओ 7 कितने के क्यूब में आता है 3 में आता है कि नहीं, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आता है, यानी 7 इकाई का अंक 3 में आता है और उसके बाद में 3 पे अंडरलाइन करके फिर क्या कर दोगे, इनको कट कर दोगे। अब बताओ चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरा काम क्या हो जाएगा 1860 है, यानी 1860 का मतलब क्या हो जाएगा 1860 जो है वो किसके क्यूब नंबर से पहले का, ये देखना है। तो बताओ 1860 का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के क्यूब में आता है क्या, नहीं आता, यानी अब ये हमें पता होना चाहिए कि 1860 किसके क्यूब में आता है, किसी में नहीं आता। अभी देखो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का कितना आता है बताओ, 12 का 1728, 13 का 2197। अब एक चीज बताओ 1860 से छोटा नंबर कौन सा 1728, इसका मतलब क्या हुआ कि 1860 से छोटा नंबर 1728, तो इसका मतलब किसका क्यूब देखना है हमको 12 का था कि नहीं है। तो बताओ यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा 1 2 3 आंसर। अब ये जो क्यूब नंबर है इनको आप क्या है एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करो खुद के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल से आपको क्यूब रूट मिलता है तो उन्हें नंबर को आप चेक करो, चेक करने के बाद में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी और इसी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें हमारी सिंप्लीफिकेशन या जो पार्ट हम सीरीज लेके चल रहे हैं उस सीरीज के छोटे छोटे पार्ट को हम जो एक तरीके से जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड का पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट को कड़ी को जोड़ते हुए चलते हुए चलेंगे तो हमारे जो एग्जाम्स टाइम उन एग्जाम टाइम में क्या होगा बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी विथ एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूब रूट का पार्ट था। तो ये शायद आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर कंटिन्यूसली इन चीज़ों को आप देखते जाओ, जहाँ भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।